हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट की शुरुआत में जब तांगची और सूचंग जा रहे होते हैं तो सूचंग तांगची को बताती है कि सीचंग का मुझे मैसेज आया है, उसने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। इतने में ही ये गार्ड इन दोनों को देख लेता है, जिसे देखकर ये दोनों भागने लग जाते हैं। सूचंग को इस तरह से भागते हुए देखकर तांगची को स्कूल टाइम याद आ जाता है। ये खुद से कहने लगता है कि उस टाइम पर सूचंग मुझे चेस कर रही थी। तांगची आहिस्ता भाग रहा होता है। ये देखकर सूचंग तांगची का हाथ पकड़कर भागने लगती है। ये देखकर तांगची खुश हो रहा होता है, लेकिन यहाँ ये दोनों गार्ड्स इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इतने में ही सूचंग अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके खुद को और तांगची को मिडिल स्कूल का ही स्टूडेंट्स बना लेती हैं। ये देखकर ये गार्ड हैरान हो रहा होता है। इस ट्रिक से सूचंग और तांगची आसानी से यहाँ से चले जाते हैं। सूचंग और तांगची जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तो तांगची सूचंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे स्कूल में पसंद करती थी। ये सुनकर सूचंग थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन ये तांगची को बता देती है कि हाँ, मैं तुम्हें स्कूल में पसंद करती थी। तांगची कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। सूचंग कहती है कि क्या मैं अब तुम्हें अगली नहीं लगती। ये सुनकर तांगची थोड़ा हैरान हो जाता है। ये इसको बताती है कि रीयूनियन डिनर पर तुमने मेरी फोटो लेकर मुझे कहा था कि तुम बहुत बुरी लग रही हो। ये सुनकर तांगची उस ड्रिंक को शेक करता है और अपने फेस पर गिरा लेता है और ये सूचंग से कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें बुरा नहीं कहा था, बल्कि तुम्हारा मेकअप स्टेबल नहीं था। ये सुनकर सूचंग हैरान हो जाती है। तांगची बताता है कि मुझे सुम्या और फांगचन उनकी अपीयरेंस की वजह से मुझे पसंद नहीं थी। मैं उन्हें इसलिए पसंद करता था क्योंकि उनकी पर्सनालिटी अच्छी थी। तांगची सूचंग से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है। क्या तुम मुझे दोबारा पसंद नहीं कर सकती। सूचंग यही सोच रही होती है कि ये तांगची से क्या कहे, लेकिन इतने में ही इन दोनों को गार्ड यहाँ पर देख लेता है। सूचंग अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके फिर से इस गार्ड को कंफ्यूज कर देती है। अब बारिश होने वाली होती है तो तांगची नोटिस करता है कि सूचंग का चेहरा बार बार चेंज हो रहा है। तांगची इसे हक कर लेता है। सूचंग इसे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तांगची इसे बताता है कि तुम्हारा चेहरा बार बार चेंज हो रहा है। अब तांगची सूचंग को बाहर लेकर आता है। अब यहाँ पर सूचंग कुछ स्टूडेंट्स को आता हुआ देखती है तो ये बहुत नर्वस हो जाती है। तांगची कहता है कि तुम डरो नहीं, अगर वो यहाँ आ भी जाते तब भी मैं उन्हें तुम्हारा चेहरा देखने नहीं देता। सूचंग तांगची से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तांगची हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे क्यों डरूंगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझे यही लगता था कि मेरी बहन बहुत सुंदर है और मैं नहीं हूँ। मैं खुद को ही फेस करने से डरती हूँ, शायद इसी वजह से मैंने इस फिल्टर का इस्तेमाल किया और फिल्टर यूज करने के बाद मैं एक मॉन्स्टर बन जाती हूँ जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता। एक्चुअली मैं उतनी अच्छी भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे कह रहे थे। तांगची कहता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, फिल्टर ने सिर्फ तुम्हारी अपीयरेंस को बदला था, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। तांगची सूचंग को थैंक्स कहता है कि तुमने मेरे जैसे इम्परफेक्ट लड़के को पसंद किया है। सूचंग कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तांगची सूचंग के हाथ की तरफ इशारा करता है। तांगची कहता है मैं फिजिकली थोड़ा वीक हूँ, मैं थोड़ा जिद्दी और काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, इसलिए मेरे कलीग्स मेरे दोस्त नहीं होना चाहते। और तो और मुझे आंखों की भी प्रॉब्लम है, क्या तुम मेरे इस वर्जन को एक्सेप्ट करोगे। सूचंग स्माइल करती है और कहती है कि हाँ। ये सुनकर तांगची सूचंग को हक करता है। ये लोग सूचंग से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो सूचंग तांगची से कहती है कि मैं भला उसे ऐसे कैसे मिल सकती हूँ, तुम उसे मिलने के लिए चले जाओ। लेकिन तांगची कहता है कि ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, हम दोनों साथ में ही जाएंगे। अब तांगची और सूचंग सीचंग से मिलने के लिए आ जाते हैं। सूचंग सीचंग को ये बताती है कि मैं सूचंग की ग्रैंड मदर हूँ, मैं उसकी जगह पर आ गई हूँ क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। सीचंग कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ वो फोटो देखकर बहुत खुश हो गई है और मुझे लगता है कि वो आपकी कंपनी के साथ काम करने के लिए मान जाएगी। वापस जाते हुए सूचंग तांगची को बताती है कि इस बार फिल्टर बहुत तेजी से अपग्रेड हो रहा है। तांगची सूचंग से पूछता है कि आज रात तुम कहाँ पर रुकने वाली हो, तो सूचंग कहती है कि मैं लिनयांग के घर पर रुकने वाली हूँ। तांगची कहता है कि पहले तुम्हें जब भी प्रॉब्लम होती थी तुम लिनयांग के घर पर रुकती थी, लेकिन अब से अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर पर भी रुक सकती हो। सूचंग रुकने के लिए मान जाती है और कहती है कि वैसे भी पहले भी मैं तुम्हारे घर पर रुक चुकी हूँ। तांगची कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन सूचंग तो मेरे घर पर पहली बार ही रुकने वाली है। सूचंग अपने डैड को मैसेज करती है कि आज रात मैं लिनयांग के घर पर रुकने वाली हूँ। ये लिनयांग को बताते हैं तो ये थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन वो कवर करने के लिए कह देती है कि मैं बस अपने घर ही जाने वाली हूँ। सूचंग ने मुझे बताया था, लेकिन इसके साथ ही लिनयांग को सूचंग का मैसेज आ जाता है कि आज रात मैं तांगची के घर ही रुकने वाली हूँ, इसलिए तुम मुझे कवर कर लेना। लेकिन सूचंग के पेरेंट्स ये मैसेज पढ़ लेते हैं। सूचंग के डैड लिनयांग से कहते हैं कि तुम सूचंग से पूछो कि ये सब क्या चल रहा है। डैड के कहने पर लिनयांग को सूचंग को मैसेज करके पूछना पड़ता है। सूचंग रिप्लाई में कहती है कि मैं और तांगची डेट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है, मैं और तांगची अलग रूम में ही रुकेंगे, लेकिन तुम अभी इस बात को सीक्रेट रखो, बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें बता दूंगी। ये मैसेज देखने के बाद सूचंग के डैड सूचंग को मैसेज करते हैं कि ठीक है तुम आराम से आज रात
साथ लिनयांग के घर पर रुको। डैड सूचंग को ये मैसेज इसलिए कर रहे होते ताकि सूचंग को मालूम ना हो कि लिनयांग की वजह से डैड को सब कुछ मालूम हो गया है। तांगची लिनयांग के लिए रूम में इसकी पेंटिंग साथ में छोड़कर जाता है। सूचंग जब पेंटिंग देखती है तो इसको ये पेंटिंग बहुत पसंद आती है। सूचंग पूछती है, ये तुमने कब ड्रॉ किया था? तांगची कहता है कि जब मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे फोन में तुम्हारी कोई फोटो नहीं थी, इसलिए मैंने खुद के लिए ये ड्रॉ की थी। सूचंग कहती है कि उस समय मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया था, लेकिन उस टाइम पर मैं इतना बिजी थी कि मैं कोई भी फोटो नहीं ले पाई, और इस फोटो के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तांगची कहता है कि फ्यूचर में मैं हम दोनों की ड्राइंग बनाया करूंगा। आगे लिनयांग गुयो से कहती है कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहती हूँ। लिनयांग कहती है कि सूचंग के पेरेंट्स मुझे अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। पेरेंट्स से मिलवाने का मतलब है कि मैं तुम्हें सूचंग के पेरेंट्स से मिलवाना चाहती हूँ। ये सुनकर गुयो थोड़ा नर्वस हो जाता है। अगली सुबह सूचंग उठती है तो ये नॉर्मल हो चुकी होती है। ये फिल्टर चेक करती है तो इसमें नए फीचर्स आ चुके होते हैं। फिल्टर का एक नया फीचर इनर मोनोलॉग सिलेक्ट करती है, लेकिन सूचंग कहती है कि कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा। सूचंग जब बाहर आती है तो ये देखती है कि तांगची ब्रेकफास्ट बना रहा है। उसे देखकर कहने लगती है कि ये कितना हैंडसम दिखाई दे रहा है। सूचंग जो भी सोच रही होती है वो इस फीचर की मदद से तांगची देख पा रहा होता है। सूचंग सोचती है कि तांगची मुझे काफी देर से क्यों दिख रहा है, क्या ये मुझे हक करना चाहता है। तांगची को बताती है कि फिल्टर अपग्रेड होने के बाद नया फीचर आया है जिसका नाम है इनर मोनोलॉग। मैंने वो ट्राई किया लेकिन मुझे कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा। तांगची आकर सूचंग को हक करता है। तांगची जब सूचंग को ब्रेकफास्ट खिला रहा होता है तो सूचंग सोच रही होती है कि तांगची मुझे खिला रहा है, क्या मुझे भी तांगची को खिलाना पड़ेगा। ये देखकर तांगची सूचंग से कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं खिलाने वाली। सूचंग ये ब्रेड तांगची को खिलाने वाली होती है लेकिन खुद खा लेती है और तांगची से कहती है कि अगर तुम ये खाना चाहते हो तो तुम मुझसे छीन सकते हो। सूचंग के फेस पर सॉस लग गई होती है जिसे तांगची साफ करता है। तांगची सूचंग के फोरहेड पर किस करता है। सूचंग मुस्कुराने लगती है। ये जो भी सोचने लगती है तांगची को दिखाई दे रहा होता है तो ये इसे कहता है कि क्या तुम ट्राई करना चाहती हो। सूचंग कहती है कि क्या। तांगची कहता है कि किस। सूचंग सोचती है कि इसे कैसे मालूम हो रहा है कि मैं क्या सोच रही हूँ। तांगची हंसने लगता है और कहता है कि तुम जो भी सोच रही हो मैं वो देख सकता हूँ। सूचंग कहती है कि कहाँ पर, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तांगची कहता है कि वो तुम्हारे सर के ऊपर है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब सूचंग मिरर में आकर देखती है। ये फीचर देखकर सूचंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। ये फीचर सिर्फ तांगची के लिए ही ये इनेबल कर देती है। बस तांगची ही देख पाएगा कि सूचंग क्या सोच रही है। सूचंग कहती है कि मुझे कुछ भी सीक्रेटली तांगची को बताना होगा तो मैं किसी भी टाइम उसे बता सकती हूँ। तांगची कहता है तुम मुझे सीक्रेटली क्या बताना चाहती हो। सूचंग कहती है कि मैं तुम्हें वो अभी नहीं बता सकती। तांगची कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें सीक्रेटली बताना चाहता हूँ। सूचंग कहती है कि वो क्या है। तांगची सूचंग के पास जाकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तांगची को सूचंग की हार्ट बीट्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही होती है। सूचंग कहती है पहले जब भी मैं तुम्हें देखा करती थी मेरी हार्ट बीट ऐसे ही हो जाया करती थी। तांगची कहता है कि मेरे भी। अब तांगची सूचंग को किस करता है। इसके बाद सूचंग और तांगची ऑफिस आते हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। बायमिंजो इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई होती है जिसके लिए ये सब लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। काम करके सूचंग थक गई होती है। ये यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठ जाती है। इतने में इसको तांगची का मैसेज आता है जो कि इसको साइड में आने के लिए कहता है। सूचंग तांगची से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तांगची कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम सुबह से खड़ी हो, तुम्हारे पैर दुख रहे होंगे इसलिए मैं तुम्हारे लिए शूज लाया हूँ। ये देखकर सूचंग स्माइल करती है। तांगची ये शूज पहनाता है। सूचंग कहती है कि मैं पहले से बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। सूचंग तांगची को थैंक्स करने के लिए किस करती है। इतने में सूचंग का कॉलीग यहाँ पर आ जाता है जो ये देखकर हैरान हो जाता है कि तांगची एक स्वीपर के साथ अजीब हरकतें कर रहा है। तांगची को भी रियलाइज नहीं होता क्योंकि सूचंग ने खुद को बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। इसके जाने के बाद सूचंग तांगची से माफी मांगती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे कलीग को मैं कैसे फेस करूंगी। तांगची कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। रात में तांगची सूचंग को घर छोड़ने के लिए आता है तो सूचंग तांगची को हक करती है। ऊपर से सूचंग के पेरेंट्स इन दोनों को देख रहे होते हैं। ये दोनों सूचंग के लिए काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। सूचंग तांगची से कहती है कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। तांगची कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ देता हूँ। सूचंग के पेरेंट्स को लगता है कि शायद सूचंग तांगची को अपने साथ घर लेकर आ रही है। सूचंग जब घर के अंदर आती है तो ये अपने पेरेंट्स को इतना तैयार देखकर बहुत शॉक हो जाती है। पूछती है कि आप कहीं जा रहे हैं। डैड कहते हैं कि नहीं। ये सूचंग से पूछते हैं कि क्या तुम अकेले आई हो। सूचंग कहती है कि क्या किसी को मेरे साथ आना चाहिए था। मॉम कहती है हम लिनयांग के बारे में बात कर रहे हैं। सूचंग कहती है कि वो तो मेरे साथ नहीं आई। डैड कहते हैं कि क्या हमें कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। सूचंग कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर सूचंग के पेरेंट्स अपने रूम में चले जाते हैं। सूचंग को अंदाजा हो गया होता है कि लिनयांग की वजह से इसके पेरेंट्स को मालूम हो गया है। अब ये लिनयांग को कॉल करके पूछती है तो लिनयांग कहती है कि तुमने जब मुझे मैसेज किया था तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास ही थे। उन्हें पता चल गया। अब इनका ये प्रमोशनल इवेंट शुरू हो गया होता है। सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं लेकिन अचानक से ही सिग्नल एरर आने लगता है। शियो जल्दी से बायमिंजो के पास जाती है और उन्हें बताती है कि एक टेक्निकल
टेक्निकल इश्यू हो गया है। हम चाहते हैं आप पहले स्टेज पर जाकर ऑडियंस का ध्यान बटाए। इसके लिए बायमिंजो मान जाती है। बायमिंजो स्टेज पर आकर गाना गाने लगती है। ये देखकर तांगची और गोयो को मालूम होता है कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग पहले बायमिंजो का 22 इयर्स वाला वर्जन दिखाने वाले थे। ये सूचंग को बताते हैं कि हमें ये शुरू करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है और एक्सपर्ट 30 मिनट से पहले नहीं आने वाला। ये सब लोग परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि 30 मिनट के अंदर ही इनका शो खत्म होने वाला होता है। सूचंग तांगची को देखकर कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। अब तांगची इन सबको इस रूम से जाने के लिए कहता है। सूचंग बायमिंजो की 22 इयर्स वाली वर्जन बनकर स्टेज पर आ जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सूचंग तांगची को 30 इयर्स वाला वर्जन बनाकर स्टेज पर लाती है। अब ये तीनों एक साथ स्टेज पर डांस करने लगते हैं। जाओ कहता है कि ये स्टेज इफेक्ट तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। इनका ये प्रमोशनल इवेंट सूचंग की वजह से सक्सेसफुल रहता है। लॉन्च इवेंट के बाद ये चारों डिनर करने के लिए बाहर आ जाते हैं। गोयो बता रहा होता है कि मैं बहुत शौक हो गया था जब ये दोनों बायमिंजो में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। गोयो सूचंग को थैंक्स कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से हमारा लॉन्च इवेंट सक्सेसफुल रहा है। तो सूचंग कहती है कि ये तो मेरी ड्यूटी थी। सूचंग लिनयांग और गोयो के लिए बहुत खुश होती है। अगली सुबह सूचंग जब ऑफिस आती है तो इसके कोलिग्स इसे बताते हैं कि हमारा परफ्यूम वायरल हो गया है। सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। इतने में गोयो इनके लिए यहाँ पर बोनस लेकर आता है, तो ये सब लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सूचंग अपने लिए कॉफी लेने के लिए आती है तो तांगची भी अपने लिए कॉफी बना रहा होता है। तांगची सूचंग को अपनी कॉफी ट्राई करने के लिए देता है। ये देखकर सूचंग का कोलीग तांगची से कहता है कि मैं भी आपकी कॉफी ट्राई करना चाहता हूँ। तांगची कहता है तुम खुद ले सकते हो। ये कहकर तांगची यहाँ से चला जाता है। सूचंग का कोलीग बात करने के लिए बैठ जाता है तो तांगची भी यहाँ पर रुक जाता है। ये कहता है कि मेरी गलती की वजह से कंट्रोलर काम नहीं कर रहा था। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो न जाने क्या हो जाता। सूचंग कहती है कि हम कोलीग से एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने में मदद करूंगा। तांगची भी यही खड़ा होकर इनकी बातें सुन रहा होता है। सूचंग कहती है कि ऑफर के लिए थैंक्स, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है। वो पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है, तो सूचंग तांगची की तरफ देखते हुए कहती है वो अपना टाइम लैब में गुजारता है, उसे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता और वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। सूचंग का कोलीग तांगची से कहता है कि क्या आप यहाँ पर कुछ भूल गए हैं, तो तांगची कहने लगता है कि हाँ, अपने गर्लफ्रेंड को। सूचंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर सूचंग का कोलीग हैरान हो जाता है। सूचंग जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है तो तांगची कहता है कि आराम से खाना खाओ। सूचंग कहती है कि हमने गलत रेस्टोरेंट चूज किया है। सूचंग के सभी कोलीग्स इसे और तांगची को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं। तांगची सूचंग से कहता है कि तुम खाने पर फोकस करो। सूचंग कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। हम दोनों को यूँ साथ में देखकर ये लोग सोच रहे होंगे कि हम वाकई में ही रिलेशनशिप में हैं। तांगची कहता है कि इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और हर किसी की अपनी सोच होती है। कहता है कि अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी, और मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं और सब लोग यही सोचेंगे कि ये लड़का अपने गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है, और ये ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। ये सुनकर सूचंग मुस्कुराने लगती है। तांगची सूचंग को अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है और कहता है चाहे ये हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हम इनका ओपिनियन बदल सकते हैं। सूचंग कहती है कि तुम खुद की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे। तांगची कहता है कि क्या मैं ग्रेट नहीं हूँ। सूचंग कहती है कि हाँ, तुम बहुत ग्रेट हो, लेकिन मैं भी ग्रेट हूँ। तांगची कहता है कि हाँ, ये फैक्ट है जिसे इनकार किया नहीं जा सकता। अब सूचंग मस्ती में तांगची को मारने वाली होती है, लेकिन तांगची सूचंग का हाथ पकड़ लेता है। जब सूचंग के हाथ पर किस करता है तो सब लोग देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सब लोग यही देखे जा रहे होते हैं तो तांगची कहता है कि क्यों ना हम लोग आपके साथ टेबल शेयर करें। साथ बैठने के बाद तांगची कहता है कि आप लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं और सूचंग रिलेशनशिप में है। सूचंग कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ जितना आप मुझे पसंद करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उतना ही आप तांगची को भी करेंगे। ये सब लोग दोनों को कांग्रेचुलेट कहने लगते हैं। इन सबको यूँ खुश होता देखकर सूचंग कहने लगती है कि तांगची सही कह रहा था, कई बार हम अपने बारे में लोगों की सोच को बदल सकते हैं। तांगची ने बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए सूचंग तांगची को घर लेकर आती है। तांगची को बेड पर लेटाने के बाद सूचंग यहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक से तांगची सूचंग से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सूचंग कहती है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। सूचंग जाने लगती है तो तांगची फिर से उठ जाता है। सूचंग तांगची को हक करती है। सूचंग कहती है आइंदा से मैं तुम्हें ड्रिंक करने नहीं दूंगी, लेकिन सिर्फ तुम वीकेंड पर ड्रिंक कर सकते हो। तांगची सूचंग से कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। सूचंग कहती है कि मुझे जाने दो। तांगची उसे जाने नहीं दे रहा होता तो सूचंग उसे कहती है कि अब से तुम वीकेंड्स पे भी ड्रिंक नहीं करोगे। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।